Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video we'll be talking about the information processing cycle. हमने बात की थी डाटा के बारे में और हमने बात की थी इन्फॉर्मेशन के बारे में और किस तरह से डाटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली उस प्रोसेस को जिससे जो हमारा डाटा है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन ये वो स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे डाटा को हमारी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से या कोई भी आप काम कर रहे होते हैं तो आप एक डाटा देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट के फॉर्म में। वो डाटा रा फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, कोई इमेज होती है जिसको कि आपने प्रोसेस करवाना होता है। तो हम इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से, जैसे कि कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया या डिफरेंट इस तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसके ज़रिए से हम कुछ रॉ फैक्ट्स जो है हमारे कंप्यूटर को देते हैं, जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप बेसिकली क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है हमारे उस डाटा की जो हमने उसको दिया होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के पास कुछ प्रोग्राम स्टोर हुए होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स वो बेसिकली हमारे डाटा के ऊपर कोई प्रोग्राम्स चलाकर उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। रैम के अंदर वो टेम्परेरी तौर पर आप जो है प्रोग्राम्स को, डाटा को, अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं और फिर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो स्क्रीन पर आ जाती है या दूसरी आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए से किसी भी यूज़र को मिल जाती है। तो बेसिकली प्रोसेसिंग वो काम होता है जो कि आपकी मशीनरी, आपका सीपीयू कर रहा होता है आपके डाटा के ऊपर, ताकि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट दे सके। द थर्ड स्टेप इज़ आउटपुट। आउटपुट बेसिकली जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी, आपको कोई इमेज रिक्वायर्ड थी या फिर आप कोई प्रिंट निकालना चाहते हैं या कोई सॉन्ग है, कोई वॉइस है, कोई मूवी है जो आप देखना चाहते हैं, वो आपकी आउटपुट होगी। और जो सीपीयू है वो आफ्टर प्रोसेसिंग आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस, जो कि कोई भी आउटपुट डिवाइस हो सकती है आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट के हिसाब से। द लास्ट स्टेप ऑफ द आईपीसी इज स्टोरेज। स्टोरेज बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी स्टोरेजेस, सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि यूएसबी और इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे डाटा को स्टोर कर रही होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रही होती हैं, हमारे प्रोसेसेस को स्टोर कर रही होती हैं। तो बेसिकली स्टोरेज रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और आपके डाटा को या आपकी इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली स्टोरेज भी आपकी आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये तो थी the explanation about IPC. In case of any questions, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.